हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट टूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से प्रैक्टिस वाला सेशन है और बारी है वर्ड स्वैप की। पिछले दिन एक लंबे अरसे के बाद मैंने वर्ड स्वैप का एक सेशन रखा। उम्मीद करता हूं कि वो सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने उसे सॉल्व भी किया होगा, साथ ही चैनल पर जो और कोई एपिसोड है इससे रिलेटेड उसे भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसकी मौजूद है और मुझे लगता है कि 3 या 4 सेशन वहां पर है, जिसमें कि पूरे विस्तार से इसके अप्रोच और इंट्रोडक्शन को मैंने रखा है। आज यहां पर फिर से एक बार वर्ड स्वैप के 5 नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें थोड़ा सा बदलाव है और मैंने कोशिश की है कि पिछले दिन जो सेट मैंने रखे थे बहुत पहले, उसमें से भी कुछ जो ऑप्शंस है यहाँ पर रखे जाएं और क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी किया जाए। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, बात वही है, शब्द को अपने सही जगह पर लगाना है और आंसर को चुनना है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस वर्ड स्वैप के सेशन में आखिरकार वो थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है और क्वेश्चन कितना कठिन है और कितनी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। चले देखा जाए। आइए आज सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 5 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको 30 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध कराऊंगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस समय सीमा के अंदर बना पाते हैं अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए तो ठीक है, हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट का समय लगाओ और पूरी समझदारी के साथ आप सवाल को सॉल्व करो, क्योंकि बेहतर यह है कि हड़बड़ा कर गलती करने से अच्छा है कि थोड़ा समय ले और समझदारी के साथ अपना काम करे, ताकि अगली बार जब ऐसा काम करे तो फिर से वही गलती ना दोहराए। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, लेकिन एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनिएगा गौर से और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है, एक इंस्पिरेशनल कोट और आज बारी है महात्मा गांधी की। इनके एक स्टेटमेंट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कहा है इन्होंने कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी। स्ट्रेंथ जो है, जो ताकत है, वो असली ताकत फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती है, वो आती है, इट कम्स फ्रॉम, यहां पर फ्रॉम होना चाहिए, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल, अदम्य, जो कि मतलब अद्भुत कह सकते हैं उसको, कि अदम्य जो चाहत होती है उसके दम पर आती है। स्ट्रेंथ डज नॉट come from physical capacity, it comes from an indomitable will। अब देखिए, मैं आपको एक संदर्भ की चर्चा करता हूं। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग और उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि हमारे भी डोले सोले हो, हम भी मतलब दिखें बेहतरीन डोले सोले वाले, और मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी वैसे जिम ट्रेनर की तरह हो जो कि काफी फेमस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बॉडी बिल्डिंग में अदम्य ऊर्जा से लगे हुए रहते हैं। तो यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस जो है इच्छा के वशीभूत होकर के जाकर के वहां एडमिशन ले लेते हैं। 2-4 दिन जाते हैं और जब थक जाते हैं, परेशानी आती है, फिर उसको वो क्विट करके बैठ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी नहीं होता है अगर आपकी चाहत, जो इनडोमिटेबल विल है, ये आपके साथ है, तो आपका असली स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाइए और जो चाहते हैं वो बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करते रहिए, कभी भी छोड़िए नहीं। परेशानी आ रही है, इसका मतलब है आप सही रास्ते पर हैं, और जहां परेशानी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि रास्ता गलत है। चलिए, यहां पर हम थोड़ा सा जो है समय के लिए रुकेंगे, समय यहां पर हम आपके लिए उपलब्ध करा दें, है ना, और फिर सेशन पर वापस लौटेंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला सवाल है, हम यहां पर फिर से थोड़ा सा जो ट्विस्ट है हम उसकी बात कर लें। यहां पर ट्विस्ट क्या है, देखिए, ट्विस्ट कह रहा है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 5 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड रेड, है ना, लाल कलर से जो है 5, देखिए ई ऑप्शन तक है इसमें। पहले क्या होता था, 4 को दिखाया था, यहां 5 है। दीज 5 वर्ड्स मे और मे नॉट बी, है ना, यहां मे और may not be at their correct position. The sentence is then followed by option with the correct combination of words that should interchange
with each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of words that replace each other. If sentence is correct as it is, then select option E. वो उसी तरह से है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि यहां पर 4 शब्द के अलावा एक एक्स्ट्रा है जो 5 दिया गया। पहले क्या होता था कि एक बदला तो दूसरा आपस में पेयर वाला था, यहां पर क्या किया है 5 कर दिया है इसको। और देखिए इसमें क्या क्या है, कभी कभी दो दो जोड़े जो है ना, वो अदला बदली कर रहे हैं, तो ये भी यहां पर इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव है। पिछली बार क्या था कि एक एक शब्द जो था वो बदल रहा था, यहां पर 2 जोड़े भी बदल रहे हैं, ऐसी भी संभावना है। ऑप्शन यहां पर है। अगर आपका जो दिया हुआ है एज इट इज वो सही है तो आपका आंसर जो होगा वो ई होगा। आप देखिए इसमें ग्रामेटिकल जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, पीछे जो शब्द लगा हुआ है उसके हिसाब से जा सकते हैं, सेंस समझ में आता है उसके हिसाब से जा सकते हैं। शब्द कुछ ज्यादा कठिन नहीं रहता है, इसलिए अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन का पहला सवाल आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और ये सेंटेंस बड़ा ही इजी है। कहता है इट इज इन द ह्यूमन रेसेस इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल। बिल्कुल इंसान की प्रवृत्ति में ये रहा है और शुरुआत से ही कि वो पशुओं को पक्षियों को पालते रहे हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते रहा है। इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल। तो यहां पर जो है ये मेरा जो है एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल, इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मेरा जो स्वैप है, मतलब जो इंटरचेंज करना है वो ए और बी के साथ लागू नहीं है। तो मेरा जहां जहां ए है वो खत्म हो जाएगा। देखिए हम यहां से एलिमिनेट भी करते हैं, ए है बी है ये भी खत्म हो गया और मेरा जो है ये वाला भी खत्म हो गया, डी वाला भी खत्म हो गया। अब मेरे पास जो बच गया ऑप्शन वो बच गया सी और ई, या नहीं तो नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। हम देखते हैं क्योंकि मेरा देख लिया मैंने कि इट इज इन द ह्यूमन रेसेस इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट एनिमल आर ट्रीटेड वेल। बिल्कुल यहां तक कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सेंस भी आ रहा है। कहता है देयर प्रैक्टिसेस नॉट इनक्रॉस्ड एंड दैट फार्म हैबिटेट्स। अब देखिए यहां पर फार्म के साथ हैबिटेट्स ठीक नहीं है। अगर हम इसको बदलते हैं, प्रैक्टिसेस को बदलते हैं हैबिटेट्स के साथ और हैबिटेट्स को बदलते हैं प्रैक्टिसेस के साथ, है ना, तो देखते हैं क्या अंतर आता है। प्रैक्टिसेस के साथ तो कह रहा है कि देयर हैबिटेट्स नॉट इनक्रॉस एंड दैट फार्म प्रैक्टिसेस आर क्लीन्ड अप। बिल्कुल यहां पर जो है ये एक सटीक इंटरचेंज है सी और ई का, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिसेस की जगह पर हैबिटेट्स लगाएंगे और हैबिटेट्स की जगह पर प्रैक्टिसेस करेंगे और मेरा सेंटेंस का मीनिंग सही हो जाएगा। इट इज इन द ह्यूमन रेसेस इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट animals are treated well, their habitats not encroached and that farm practices are cleaned up। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का भी समय समाप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है, आइडियली द यूनियन गवर्नमेंट शुड डबल द करंट ईयर्स बजटरी स्कीम्स। अब यहां पर बजटरी स्कीम्स, ये जो शब्द है ना स्कीम्स, यहां पर सुटेबल नहीं लग रहा है। बजटरी स्पेंस हो सकता है, खर्च हो सकता है, फॉर ईच ऑफ इट्स स्पेंस। अब यहां पर देखिए ईच ऑफ इट्स स्पेंस, ये लग रहा है कि अगर हम यहां पर इसको स्पेंस करें, है ना, बजटरी स्पेंस और इट्स स्कीम्स, है ना, तो ये सही लगता है कि आइडियली द यूनियन गवर्नमेंट शुड डबल द करंट ईयर्स बजटरी स्पेंस फॉर ईच ऑफ इट्स स्कीम्स इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब देखिए यहां पर मेरा क्या हो गया कि ए के साथ बी का बदलाव हो रहा है, तो ये यहां से खत्म हो गया, ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, है ना। उसके बाद ये भी मेरा नहीं है। अब यहां पर डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि ए के साथ मेरा बी का बदलाव हो रहा है कि आइडियली the union government should double the current year's budgetary spends for each of its schemes
इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब यहां पर क्या कह रहा है कि मेरा खुद ही यहां से हिंट दे रहा है कि सी और डी को बदलिए, ठीक है। पोस्टपोन्ड, अब यहां पर देखिए डी में क्या है, परहैप्स, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, परहैप्स। परहैप्स यहां लाएंगे तो सेंटेंस कॉमा लगा हुआ है, परहैप्स अ 50% इंक्रीज नाउ एंड अ पोस्टपोन्ड डबलिंग द फॉलोइंग ईयर इज अ मोर रियलिस्टिक टारगेट। बिल्कुल यहां पर आ जाएगा पोस्टपोन्ड, क्या हो जाएगा, पोस्टपोन्ड। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए आसानी से सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ होता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ सवाल देखकर घबरा जाते हैं और वो उस पर अपने सही सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से सवाल नहीं बनता है। आधा काम तो आपका हिम्मत कर देता है कि जब आप सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, भाषा है, धीमा विकास होगा। मैं पहले ही कहा हूं कि आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, एक आदत डालिए अपने अंदर। आदत ये कि कोई भी शब्द आया तो उसका सेंस क्या है वो देखना है, उसकी हिंदी मीनिंग नहीं देखनी है, वो किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है हमको इसका जो है वो पता लगाना जरूरी होता है। और जब पैराग्राफ आए तो जो आप जितना परसेंट समझ रहे हैं उस परसेंट को बढ़ाना, जो परसेंटेज आपकी समझ में आ रहा है उसको बढ़ाना जरूरी होता है, ना कि इसकी हिंदी मीनिंग करना। और देखिए हम आराम से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है एग्रीकल्चरल प्रमोशन अंडरटेकन हैव बीन एक्टिविटीज। अब यहां पर देखिए यहीं पर अजीब लग रहा है सुनने में, है ना। क्या कह रहा है कि अंडरटेकन हैव बीन एक्टिविटीज, हैव बीन के साथ या तो हम वर्ब वन प्लस आईएनजी लगा सकते हैं जो कि एक्टिव मोड में आएगा, है ना। और अगर हाँ एक्टिव मोड में आएगा, पैसिव में आप इसके साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। तो अंडरटेकन यहां पर जो है अगर हम इसके बाद रख दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम यहां पर कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रमोशन हैव बीन अंडरटेकन तो ये सही लगेगा। अगर हम एक्टिविटीज को यहां रखें, एग्रीकल्चरल प्रमोशन एक्टिविटीज, बिल्कुल मेरा ठीक लग रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रमोशन एक्टिविटीज जो उसके प्रमोशन की एक्टिविटीज है हैव बीन अंडरटेकन बाय states of decades and additional provisioning should not unduly stress the implementation infrastructure in place। unduly का मतलब होता है अनुचित तरीके से, ठीक है। प्रोविजनिंग का मतलब होता है प्रावधान करना या प्रावधानीकरण जिसको कहते हैं, किसी भी चीज को प्रोविजन में लाना। तो एग्रीकल्चर प्रमोशन एक्टिविटीज यहां पर मेरा जो है ए और बी के साथ अदला बदली हो रहा है, यहां पर ये नहीं है, ऑप्शन मेरा डी है। तो ये नहीं होगा, ए के साथ ई है, बी के साथ सी है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं है। मेरा यहां पर दिख रहा है कि ए और बी जो है, और चूंकि सिंगल इंटरचेंज है तो मेरा ए और बी ही आ रहा है कि एग्रीकल्चर प्रमोशन। और देखिए यहां पर हमने इस हिसाब से ग्रामेटिकल देख करके भी बाकी और कहीं पर है ही नहीं, एक आईएनजी यहां पर है और एक यहां पर है, तो बेहतर मीनिंग दे रहा है कि एग्रीकल्चर प्रमोशन एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन by states of decades and additional provisioning should not unduly stress the implementation infrastructure in place। और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो हो गया आपका डी। बड़ी आसानी से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं क्योंकि सेंस आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो 5 नंबर है वो अच्छा, अगर इस तरह के 10-15 सेट्स को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी और आपको डर नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और फिर से यहां पर ये एक्स्ट्रा जो है ये नंबर नहीं है, यहां डी है। हम देखते हैं, कहता है कि डॉक्टर्स एक्सप्लेन दैट एन एनिमल और वर्ड
डॉक्टर एक्सप्लेन दैट डॉक्टर्स एक्सप्लेन दैट एन एनिमल और बर्ड इन अ अनडिजायरेबल, देखिए यहां पर क्या है, एन होना चाहिए अगर नियमानुसार देखिए, तो इसको तो यहां से हटाना ही है, यानी बी का एक्सचेंज मेरे साथ होगा लागू, कि बी को हमें को एक्सचेंज करना है, तो बी जहां जहां नहीं है वो मेरा खत्म हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि अनडिजायरेबल स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट एंड वॉचिंग अनदर बीइंग किल्ड विल हैव कंस्ट्रेंट रिएक्शंस विद इन इटसेल्फ। ठीक है, अनडिजायरेबल रिएक्शंस यहां होना चाहिए, है ना, अनडिजायरेबल ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर देगा। और यहां पर अगर हम लाते हैं कॉन्स्ट्रेंट, इसका मतलब होता है विवश किया हुआ या लाचार परिस्थिति में। तो देखिए स्ट्रेस्ड के साथ साथ कॉमा में है कि डॉक्टर्स एक्सप्लेन दैट एन एनिमल और बर्ड इन अ कॉन्स्ट्रेंट स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट एंड वॉचिंग अनदर बीइंग किल्ड विल हैव अनडिजायरेबल रिएक्शंस विद इन इटसेल्फ। और मेरा जो है एक ही इंटरचेंज यहां पर पॉसिबल है बी का ई के साथ, जो कि मुझे ए नंबर में दिख रहा है ना, बाकी ये मेरा नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर। हम इसको यहां से बदल नहीं सकते, बीइंग किल्ड होगा। ठीक है, वॉचिंग अनदर यहां पर भी जो है वो नहीं होगा चेंज, सब जगह पर मीनिंग सही है, यहां पर भी मीनिंग सही है। तो बिल्कुल मेरा जो बी है वो ई के साथ अदला बदली करके सेंटेंस को सही मीनिंग दे रहा है, और इसीलिए मेरा जो सही आंसर है वो हो गया आपका यहां पर बी और ई। उम्मीद तो यही है कि आप भी सफलतापूर्वक चारों क्वेश्चन का सही सही आंसर किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे लिख करके बताइए जरूर, क्या परेशानी होती है ये भी बताइए। और अगर आपको आपके मन में कोई सुझाव है कि वैसा करने से आपके लिए फायदेमंद होगा, मेरे लिए फायदेमंद होगा, तो वो भी अपने वैल्यूबल जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया आखिरी सवाल का भी। अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक, ये नहीं है, मेरा ऑप्शन डी है, ए सी एंड बी। चले देखते हैं, कह रहा है योर हाइजीन एंड बेटर फार्म प्रैक्टिसेस इन द मीट इंडस्ट्री। अब देखिए, इन द मीट इंडस्ट्री एंड योर हाइजीन, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू हैव डिजीज रिडन मीट कमिंग टू इंश्योर टेबल, यहां पर इंश्योर टेबल नहीं, यहां पर अगर हम योर टेबल करके देखें तो सही लगता है, और अगर हम इसको यहां पर इंश्योर करें तो ये सही लगता है। सुनिश्चित करना कि इंश्योर हाइजीन एंड बेटर फार्म प्रैक्टिसेस इन द मीट इंडस्ट्री इफ यू डोंट वांट टू हैव डिजीज रिडन मीट, डिजीज रिडन मतलब होता है बीमारी से ग्रसित, कमिंग टू योर टेबल और वायरसेस जंपिंग स्पीसीज एंड म्यूटेटिंग डेंजरसली टू इन्फेक्ट एंड किल ह्यूमंस। बिल्कुल यहां पर और कहीं पर भी कोई बदलाव करना नहीं है, क्या है, हो जाएगा इंश्योर हाइजीन एंड बेटर फार्म प्रैक्टिसेस इन द मीट इंडस्ट्री इफ यू डोंट वांट टू हैव डिजीज रिडन मीट कमिंग टू योर टेबल। तो बिल्कुल यहां पर मेरा जो है ए के साथ सी की अदला बदली होगी, और मेरा जो आंसर है वो आसानी से हमको मिल गया, वो है बी। देखिए बड़ी ही आसानी से, मीनिंग भी बहुत आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा सर आप जानबूझ करके ऐसा सवाल लाते हैं, नहीं सर, ऐसा ही सवाल पूछता है, इतना ही आसान होता है, और इतना ही आसान है आपका सफल होना। बस इसके लिए एक वही जो गांधी जी ने बात कही, अदम्य साहस चाहिए, अदम्य चाहत चाहिए, जिसको कि कोई भी परिस्थिति हिला ना सके, डिगा ना सके आपको अपने रास्ते से, वैसी जो है चाहत आपके मन में होनी चाहिए। तो जगाइए उसको, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए काफी मजेदार रहा, और आपने 5 के 5 अंक प्राप्त किए। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। समय यहां से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हाँ एक और जरूरी बात, कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। अब हम यहाँ शांति से जा सकते हैं, अगले दिन हम फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक
आप घर में रहिए और जो आपका सबसे मेन काम है, पहला और सर्व प्रमुख, ये पढ़ाई जारी रखिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।